हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रैंक शिफ्टिंग एंड वॉइस चेंजिंग। सो बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक शिफ्टिंग। क्या है रैंक शिफ्टिंग? जो है मेजर कॉन्सेप्ट है सेंटेंस एनालिसिस में, सिस्टमिक, फंक्शनल, लिंग्विस्टिक और ग्रामर के अंदर ये यूज़ होता है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रैंक शिफ्टिंग उसे कहते हैं जिसमें हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उसको रैंक शिफ्टिंग कहा जाता है। यह स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए किया जाता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक शिफ्टिंग हेल्प करेगा अलॉट टू लर्न हाउ अ यूनिट ऑफ डिफरेंट लेवल कैन बी ब्रॉट डाउन टू क्रिएट इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक इफेक्ट। सो इसमें बेसिकली यूनिट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, जिसमें वर्ड्स को हम देखेंगे, क्लॉज लेवल को देखेंगे, फ्रेज लेवल को देखेंगे, उनको हम किस तरह एक्सचेंजेबल वे में यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, उसी को ही रैंक शिफ्टिंग कहा जाता है। ये जो है ट्रेडिशनल ग्रामर में नहीं था, मॉडर्न ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये यूज़ होता है, पार्टिकुलरली फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, पीएस ग्रामर जिसे कहा जाता है उसमें। और दिस मॉडल डज नॉट रिकॉग्नाइज या लेबल द कॉन्सेप्ट एज रैंक शिफ्टिंग, बट इट एक्नॉलेज करता था एग्जिस्टेंस ऑफ बिगर यूनिट्स, जिसके अंदर क्लॉजेस और सेंटेंसेस के यूनिट को एनालाइज किया जाता था। सो बेसिकली इसके दो टाइप्स है रैंक शिफ्टिंग के। अगर टाइप्स में हम डिवाइड करें तो अपवर्ड रैंक शिफ्टिंग और डाउनवर्ड रैंक शिफ्टिंग। अपवर्ड रैंक शिफ्ट में क्या होगा, जिसमें हम किसी भी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को अपवर्ड यानी हायर लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में मूव करें। सो द मोमेंट ऑफ यूनिट ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम लोअर टू अपर यूनिट ऑफ लैंग्वेज, उसको अपवर्ड रैंक शिफ्ट कहेंगे। तो इसके अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं अपवर्ड के अंदर, जैसा कि रैंक शिफ्ट हम करते हैं वर्ड्स को फ्रेजेस के अंदर, या वर्ड्स को क्लॉजेस या सेंटेंसेस के अंदर, या फ्रेजेस को क्लॉजेस और सेंटेंसेस के अंदर। ये रैंक शिफ्टिंग जब हम इनकी इस तरह करेंगे तो ये अपवर्ड रैंक शिफ्ट में आ जाएगा। और दूसरा जो टाइप है इसका अपोजिट, डाउनवर्ड रैंक शिफ्टिंग। इसमें हम बेसिकली लार्जर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में रैंक शिफ्ट करते हैं। अगेन इसको टोटली आप अपोजिट करें, फ्रेजेस को वर्ड्स में, क्लॉजेस को वर्ड्स में, सेंटेंसेस को वर्ड्स में। सो बेसिकली 3 लेवल्स है रैंक शिफ्टिंग के, 3 रैंक्स है हमारे पास। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो वर्ड लेवल है उसे लोवेस्ट रैंक कहा जाता है, फ्रेज लेवल को मिडिल रैंक कहा जाता है, और क्लॉज लेवल को हायर रैंक कहा जाता है, जो कि हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहला जो है हमारा लोअर रैंक वर्ड लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे जो है हमने ओनली वर्ड यूज़ किया हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेवल पे जो है मिडिल रैंक, जिसमें हम फ्रेज यूज़ करेंगे, जिसमें हमने क्या किया, स्टूडेंट विद इंटेलिजेंस एक फ्रेज यूज़ किया, विल पास द एग्ज़ाम। और हायर रैंक में हमने क्लॉज का यूज़ किया, स्टूडेंट्स हु हैव इंटेलिजेंस विल पास द एग्ज़ाम। एक और एग्जांपल, माइनॉरिटी स्टूडेंट कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन। सो कैंडिडेट वर्ड यूज़ किया हुआ है, वर्ड लेवल पे रैंक शिफ्टिंग लोअर रैंक है। ये फ्रेज का हम यूज़ करेंगे, द कैंडिडेट ऑफ द माइनॉरिटी, ये फ्रेज यूज़ किया है, फ्रेज लेवल पे मिडल रैंक है ये। और हायर रैंक पे हम क्लॉज का यूज़ करेंगे, जिसमें हमने यूज़ किया द कैंडिडेट हु रिप्रेजेंट द माइनॉरिटी, ये क्लॉज है, won the election. Now we are going to discuss about voice changing. वॉइस चेंजिंग से मुराद एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना या पैसिव को एक्टिव वॉइस में चेंज करना वॉइस चेंजिंग कहा जाता है। और ये वॉइस चेंजिंग भी रैंक शिफ्टिंग का पार्ट कंसिडर किया जाता है। ये क्यों की जाती है? टू अचीव स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए, क्योंकि एक्टिव कंस्ट्रक्शन कुछ और तरीके से मैसेज को डिलीवर करेगा, कन्वे करेगा, और पैसिव कुछ और तरीके से। सो हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस होगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। सो एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस तभी आप यूज़ करेंगे व्हेन यू एम्फसाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है, सब्जेक्ट कौन है, उस चीज़ पे एम्फसाइज के लिए एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पे एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करेंगे कि जिस पे काम हो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है, वो हम देखेंगे एक्टिव टू पैसिव में, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द टीचर करेक्टेड द टेस्ट वर करेक्टेड बाय द टीचर।
सो ये कुछ एग्जांपल्स है एक्टिव और पैसिव के, वो हम देखेंगे कि वाई वी यूज़ पैसिव वॉइस। पहले हमने बात की थी एम्फेसिस की, सो यही फोकस की बात करते हैं कि जो है पैसिव वॉइस हमें अलाउ करता है कि हम फोकस को शिफ्ट करें फ्रॉम द डूअर ऑफ एक्शन टू रिसीवर ऑफ एक्शन इटसेल्फ। ठीक है, एक तो इस पर्पस के लिए करते हैं, दूसरा पोलाइटनेस शो करता है। पैसिव वॉइस जो है ये मोर पोलाइट है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इम्पार्शियल होता है आपका पैसिव वॉइस। एंड देन ऑब्जेक्टिविटी को देखा जाए तो पैसिव वॉइस एम्प्लॉयड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ मोर ऑब्जेक्टिव या इम्पर्सनल मैनर, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। देन क्लैरिटी आ जाती है, पैसिव वॉइस यूज़ होता है टू मेक ए सेंटेंस क्लियरर व्हेन द डूअर ऑफ एक्शन इज़ अननोन और इररिलेवेंट। देन स्टाइलिस्टिक वेरिएशन आ जाती है एक्टिव पैसिव से, यूजिंग पैसिव वॉइस जो कि ऐड करेगा वैरायटी टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर and can make writing more interesting. So this is about voice changing and rank shifting. Thank you for watching this video.